गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आइए आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक नैतिक शिक्षा से पाठ 9 धर्मवीर हकीकत राय पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसके प्रश्नोत्तर हम अपनी कॉपी में नैतिक शिक्षा कॉपी में लिखेंगे। बच्चों हकीकत राय एक आपकी तरह ही बच्चे की कहानी है। आपकी तरह ही वह एक छोटे बच्चे थे, उनकी कहानी है। उन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, अपने प्राणों का त्याग किया था। किस प्रकार उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे कि उन्होंने अपना बलिदान क्यों दिया था, उनको धर्मवीर क्यों कहा गया। इसके बारे में हम इस कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों यह एक सच्ची कहानी है। लाहौर में हकीकत राय की समाधि है। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है अभी। पहले वह भारत का हिस्सा हुआ करता था, आज वो पाकिस्तान में है। तो वहाँ पर हकीकत राय की समाधि है। वहाँ वसंत पंचमी पर मेला लगता है। वसंत पंचमी आप जानते ही हैं, उस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। उसी दिन उनकी समाधि पर मेला लगता है। अच्छा, समाधि उसे कहते हैं जहाँ पर मृत्यु के पश्चात किसी को या तो वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, या उसे दफनाया जाता है, या उसे जलाया जाता है, उसे समाधि कहते हैं। तो वो कहाँ पे है? लाहौर में है। और वसंत पंचमी के दिन वहाँ पर मेला लगता है। लोग इस दिन हकीकत राय की समाधि पर जाते हैं और उस वीर बालक को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। इस वीर बालक ने वसंत पंचमी के दिन ही धर्म की रक्षा में अपना बलिदान किया था। क्यों वसंत पंचमी के दिन वहाँ पे मेला लगता है? क्योंकि उस वीर बालक ने उसी दिन अपना बलिदान दिया था अपने धर्म की रक्षा के लिए। वसंत पंचमी के दिन उसने अपना बलिदान दिया था। हकीकत राय का जन्म सियालकोट नगर में हुआ था। सियालकोट भी पाकिस्तान में है। पहले वह भारत का हिस्सा हुआ करता था, अभी वह पाकिस्तान में है। उसके पिता का नाम भागमल और माता का नाम कौरा था। 5 वर्ष की आयु में पिता ने उसे देवनागरी अक्षरों का अभ्यास कराया। माता पिता उसे रामायण और महाभारत के आदर्श पुरुषों की कहानियाँ सुनाया करते थे। इन कहानियों को सुनने से हकीकत के मन में धर्म के लिए बड़ी आस्था पैदा हो गई थी। उनके माता पिता क्या करते थे? उन्हें रामायण और महाभारत के आदर्श पुरुषों राम, कृष्ण और अन्य आदर्श पुरुषों की कहानियाँ सुनाया करते थे, जिससे कि उनके मन में अपने धर्म के लिए बहुत ही आस्था पैदा हो गई थी। उनकी उम्र कितनी थी? 5 वर्ष। नगर में फारसी और अरबी पढ़ाने के लिए मस्जिद में एक पाठशाला थी। 7 वर्ष का होने पर उसे पिता ने वहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ लगन के साथ पढ़ने लिखने का अभ्यास करता रहा। जब वह 12 वर्ष की आयु का था तो एक साधारण सी घटना घटी, जिसके कारण उसे अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा। ठीक है, घटना तो बहुत साधारण थी, छोटी थी, लेकिन वह इतनी बड़ी हो गई कि हकीकत राय को अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा। मकतब मतलब पाठशाला के काजी कहीं गए हुए थे। बच्चे खेलने लगे और खेलते खेलते मुसलमान बालकों का हकीकत राय के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया। उन्होंने हकीकत राय को बहुत तंग किया और देवी माँ के लिए अपशब्द कह दिया। हकीकत राय देवी भवानी को ईष्ट देवी मानता था। उसे क्रोध आ गया और उसने रसूल जादी फातिमा के लिए उन शब्दों को दोहरा दिया। मतलब जो बच्चों ने पहले देवी माँ के लिए कहा था, उन्हीं शब्दों को उसने रसूल जादी फातिमा के लिए दोहरा दिया। इस पर मुसलमान बालक उस पर टूट पड़े, क्योंकि वह कमज़ोर थे, अकेले थे। तो मुसलमान बालकों ने क्या किया, उन पर टूट पड़े, मतलब उनको बहुत मारा। उसे दिल खोलकर पीटा और काजी साहब के आने पर उसकी शिकायत की कि इस काफिर ने रसूल जादी को गाली दी है। काफिर मतलब जो उनके धर्म को ना माने, उसको काफिर कहते हैं। तो उन्होंने क्या शिकायत की कि रसूल जादी को गाली दी है। उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने देवी माँ को पहले गाली दी थी और उसने उन्हीं शब्दों को रसूल जादी के लिए दोहरा दिया। उन्होंने सिर्फ एक ही पक्ष की बात की। काजी साहब को चाहिए तो यह था कि वह दोनों पक्षों की बातें सुनकर बीच बचाव करा देते, परंतु वे इस शिकायत को सुनकर आपे से बाहर हो गए। उन्होंने हकीकत को कोठरी के अंदर बंद करवाकर बाहर से ताला लगवा दिया। जब माता पिता को यह समाचार मिला तो वे फूट फूट कर रोने लगे। सारे शहर में कोलाहल मच गया, मतलब सभी लोग परेशान हो गए कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। हकीकत राय को सियालकोट के न्यायाधीश अदीना बेग के सामने पेश किया गया। वह सज्जन पुरुष था। उसने झगड़े तथा गाली की सारी कहानी को सुनकर काजी से उसे माफ़ करने को कहा, परंतु काजी हकीकत राय को उस अपराध की सजा के रूप में फांसी दिलाने की जिद कर रहा था। वह उसे केवल एक ही शर्त पर माफ़ करने को तैयार था, और वह शर्त थी कि वह मुसलमान हो जाए। हकीकत धर्म बदलने के लिए तैयार नहीं हुआ।
अदीना बेग इंसाफ की गद्दी पर बैठकर अपने हाथ एक बेगुनाह के खून से नहीं रंगना चाहता था, इसलिए उसने यह मुकदमा लाहौर भेज दिया। ठीक है, अदीना बेग चाहते थे कि उसे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन जो काजी साहब है वो बोले कि नहीं, मैं इसको फांसी ही पर लटका देना चाहता हूँ। तो अदीना बेग ने क्या किया, उस मुकदमे को लाहौर भेज दिया, क्योंकि वह एक बेगुनाह के खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहते थे। लाहौर की जेल में हकीकत राय को उसके माता पिता तक से जान बचाने के लिए मुसलमान हो जाने की सलाह दी। सभी लोगों ने उसे कहा कि तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम मुसलमान हो जाओ, लेकिन हकीकत राय इस बात पर अडिग रहे कि नहीं, वह मुसलमान नहीं होंगे। पर हकीकत राय धर्म छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने यही कहा कि आपने ही तो मुझे सिखाया है कि धर्म त्यागने से मर जाना अच्छा है, मतलब अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही हमें जान देनी पड़े। तो यह बात उनके माता पिता ने उन्हें सिखाई थी, फिर वह आज क्यों उसे यह सलाह दे रहे हैं कि वह मुसलमान बन जाए। अतः आपके मुख से यह बात शोभा नहीं देती कि मैं मुसलमान हो जाऊं। यदि मेरी मौत बुखार या किसी अन्य रोग से हो जाती तो आप क्या कर सकते थे, आपको संतोष ही करना पड़ेगा। मैं वीरों की तरह मरने में अपना गौरव समझता हूँ। तो हकीकत राय ने अपने माता पिता से कहा कि अगर किसी और कारण से मेरी मृत्यु हो जाती, मेरा देहांत हो जाता, मैं मर जाता, तो आप क्या करते। तो वैसे ही आप मेरे बलिदान को स्वीकार कीजिए। मैं अपने धर्म को नहीं बदलूँगा। मैं इस तरह मरने को अपना गौरव समझता हूँ। अतः आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरा उत्साह और धीरज बढ़े तथा मैं धर्म पथ पर अटल रहूं। ठीक है, हकीकत राय का मुकदमा लाहौर के नवाब के सामने पेश हुआ। उसके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी और गले में तौक देखकर दर्शकों के तक आंसू बहने लगे। मतलब उस छोटे से बच्चे को उन्होंने इस छोटी सी बात के लिए हथकड़ियों में जकड़ के रखा था, पाँव में बेड़ी लगाई थी, गले में उसके फंदे डाल के रखे थे। यह देख के सभी को पीड़ा महसूस हुई और सभी की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ भी उसे फांसी से बचने का एकमात्र उपाय बताया गया, मुसलमान हो जाओ। नवाब ने कहा कि तुम अपने परिवार पर दया करो, रसूल की शरण में आ जाओ, दरबार में तुम्हें ऊंचा पद दिया जाएगा। परंतु हकीकत का यही उत्तर था, मैं किसी भी हालत में अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, चाहे मुझे आप लोग मेरी जान ही क्यों ना ले लो। उसने बड़े पद, अच्छी ज़िंदगी और सभी चीज़ों का त्याग करने के लिए तैयार हो गया वो, लेकिन वह मुसलमान बनने को तैयार नहीं हुआ। अंतिम बार पूछे जाने पर भी हकीकत के मुंह से यही शब्द निकले, नवाब साहब, मैंने सोच समझ लिया है, मैं चट्टान की तरह अपने संकल्प पर दृढ़ हूँ, मुझे तलवार की धार का भय नहीं। मैंने उस गीता का पाठ सुना है जो कायरों को वीर बना देती है। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था ना कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, कब, जबकि वह युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो अर्जुन ने भी गीता के उपदेश को सुनकर युद्ध करने के लिए जब अर्जुन तैयार हो गए थे, तो मैंने उस गीता को सुना है और मैं कभी कायर नहीं बनूंगा। मेरी नस नस में राम और कृष्ण का खून जोर मार रहा है। मैं भीम और अर्जुन के संतान हूँ। मेरे सामने प्रहलाद और हरिश्चंद्र का जीवन है। यदि आप न्याय नहीं कर सकते तो मैं तैयार हूँ। मतलब उनका कहना था कि ये कहीं का न्याय नहीं है कि मैं अपना धर्म बदलूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, और अगर आप मेरे साथ अन्याय करेंगे तो मैं अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना बलिदान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा। मैं धर्म पर बलिदान दे रहा हूँ, जल्लाद को हुक्म दीजिए और एक हिंदू बालक का धैर्य देखिए। इस प्रकार वह अपनी बात पर अडिग रहे, दृढ़ रहे और उन्होंने मर जाना स्वीकार किया, अपनी जान दे देना स्वीकार किया, लेकिन अपने धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। नवाब के मुख से आज्ञा निकलने की देर थी और हकीकत राय का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जैसे ही नवाब ने आज्ञा दी, तुरंत उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। सभी और हाहाकार मच गया। लोगों के दिल में मुसलमानी राज के खिलाफ विरोध करने के भाव जागने लगे। इस अन्याय और बलिदान की गूंज आगरे तक पहुंची। धन्य वीर हकीकत, धन्य हो तुम, सच्चे धर्मी हो, तुमने जीवन दे दिया परंतु धर्म नहीं त्यागा। सभी लोग यह बोलने लगे कि तुम धन्य हो, तुम महान हो, तुम एक छोटे बच्चे होकर भी तुमने अपने जीवन का बलिदान किया और मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया। तुमसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारा बलिदान देश के बालकों को सदा आदर्श का पाठ पढ़ाता रहेगा कि तुम कभी भी किसी डर से अपने धर्म को मत छोड़ो। इस बात का तुमने जो किया है उससे तुम्हारा जो बालक है वह यह सीख पाएंगे। धर्म के वास्ते सर्वस्व तो बलिदान करते हैं,
युगों तक लोग अपने त्याग का सम्मान करते हैं। जन्म भी ठीक है, उसका मरण भी खूब है, उसका तो अपने देश और जाति की ऊंची शान करते हैं। मतलब कि जो लोग अपने धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में जन्म ले या वो जिस भी धर्म को मानना चाहें, वह स्वतंत्र हैं। अगर उसने गलती नहीं की है तो वह अपने धर्म को किसी भी कारण से छोड़ने के लिए बाध्य नहीं है, उसे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। और इस प्रकार हकीकत राय ने अपने धर्म के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपने जीवन का बलिदान किया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन को नहीं माना। अपने धर्म परिवर्तन के लिए चाहे कोई भी लालच हो, चाहे कोई भी उनको डर हो, उसके कारण उन्होंने अपने धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें यदि हम सच्चे हैं तो हमें अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए, हमें अपने बात को बदलना नहीं चाहिए, हमें अपनी बात को रखना चाहिए। बच्चों, हम इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे।